स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास है, जिसमें हमने बताया गया देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 6 फाइंड व्हेन एक्स वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 24। स्टूडेंट्स ये इनवर्स वेरिएशन जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये मेथड जो इनवर्स वेरिएशन से है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 पार्ट्स हमारे पास गिवन है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सोल्यूशन में हमें यहाँ पर बताया इन्वर्स वेरिएशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स इज़ इन्वर्स रिलेशन टू वाई। जब इन्वर्स रिलेशन है तो फिर यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में यानी 1/y वाई होगा, तो डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन में हम वाई लिखेंगे, और अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो उसमें फिर हम इसको 1/y लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, इक्वल और के का साइन लगाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। स्टूडेंट्स अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन एक्स की वैल्यू 4 है, वाई इज इक्वल टू 6 है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू x is equal to 4 and y is equal to 6 in equation 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, 4 इज इक्वल टू के बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 6 4 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 6 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू के, तो 6 4 से 24, 24 इज इक्वल टू के, हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगा, फिर हम आसानी से एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 24 पुट करके वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब के की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 24 है 1 इक्वेशन में, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय वाई है, हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन 3 आया है, ये जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है 4 और 6, इससे ये हुआ कि के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब के की वैल्यू आ गई, हमने इसको अगेन इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है कि वाई फाइंड करें व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12, तो अब हम एक्स की वैल्यू 12 पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 3 में, ताकि वाई की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 12 पुट करते थे इज इक्वल टू 24 बाय वाई। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर y डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12y हो जाएगा इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स y हमें फाइंड करना है, इसी तरह रहेगा, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो 24/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 24/12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 24/12, तो 12 2 ज़ा 24 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन 3 को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि y की वैल्यू 24 पुट करें और x फाइंड करें। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 24 पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 24 बाय वाई, हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, यही जो इक्वेशन है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 24 पुट करनी है। ठीक है, तो x इसी तरह रहेगा, 24 की जगह हम क्या, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 24। 24 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।